चाइना का इंडिया के कई शहरों पर कब्जा, नया नक्शा जारी कर दिया। भारतीय फौज भाग निकले। राहुल गांधी ने मोदी का झूठ पकड़ लिया। चाइना का तगड़ा वार, भारत के छक्के छुड़ा दिए। मोदी सरकार भी हक्का बक्का। चीन ने लद्दाख पर कब्जा जमा लिया और औरांचल में भी चीनी परचम लहरा दिया गया। चीनी फौजी लद्दाख और औरांचल पर तैनात, मजीद कई शहर भी कब्जे में ले लिए। भारतीय फौजियों को इन शहरों से भी निकाल दिया। बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई, बल्कि चीनी हुकूमत ने अपने मुल्क का नया नक्शा तक जारी किया, जिसमें इंडिया के कई शहर लद्दाख और औरांचल तो वाज़ेह तौर पर दोनों शहर चीन का हिस्सा बन चुके। मोदी सरकार का शदीद एहतजाज भी काम न आ सका। इंडिया ने चीन के जारी करदा नए नक्शे में भारत के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर सफारती तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन राहुल गांधी ने भांडा फोड़ दिया। कहा, मोदी झूठ बोल रहा, वो झूठा इंसान है। मैं लद्दाख से आया हूँ, मोदी ने कहा था। लद्दाख में 1 इंच जमीन भी नहीं गई। ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हमारी जमीन छीन ली और नक्शा 100% सच है। एक हफ्ता कबल राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख के दौरे पर गए। कारगिल में खड़े होकर राहुल गांधी ने कहा, चीन ने इंडिया की जमीन छीनी और मोदी इस मामले में सच नहीं बोल रहा। चाइना ने भारत के कौन कौन से शहर अपने मुल्क में शामिल किए और राहुल गांधी ने लद्दाख में क्या देखा, आज की इस वीडियो में इन दोनों सवालों का जवाब आपको देंगे। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि तमाम तर तफसीलात से आप आगाह रह सकें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आपको बताते हैं कि चाइना ने जो नया नक्शा जारी किया, इसमें कौन से भारतीय शहर शामिल हैं। तो दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि चीन ने अपने मुल्क का एक नया नक्शा जारी किया। इस नक्शे में अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चिन को चीन का हिस्सा बताया गया। इस नक्शे को शेयर करते हुए अंग्रेजी रोजनामा ग्लोबल टाइम, जिसे चीन की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी का तर्जुमान समझा जाता, ने सोशल मीडिया पर लिखा, चीन का 2023 का नक्शा जारी किया गया। यह नक्शा कुदरती वसाइल की वजारत की वेबसाइट पर जारी हुआ। यह नक्शा चीन और दुनिया के दीगर ममालिक की ड्राइंग की तरीकेकार की बुनियाद पर बनाया गया। ये नक्शा ऐसे वक्त में जारी हुआ जब कुछ दिन पहले बरकस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी और चीनी सदर शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। इंडिया ने चीन के जारी करदा नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन के कुछ हिस्सों को शामिल करने पर सफारती तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। इंडिया की वजारत खारजा ने मंगल को एक बयान जारी करके इसकी इत्तला दी। अपनी ट्वीट में इस बारे में मालूमात देते हुए वजारत खारजा के तर्जुमान बागची ने कहा कि आज हमने मुबैना मेयारी नक्शे के हवाले से सफारती सतह पर चीन से सख्त मुखालफत का इजहार किया। बागची ने इस ट्वीट में मजीद लिखा, इस तरह के किसी भी दावे की कोई बुनियाद नहीं। चीन के इस तरह के इकदाम सरहदी मसाइल के हल को मजीद पेचीदा बना देते। इंडिया के वजीर खारजा एस शंकर ने भी चीन के जारी करदा नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को शामिल करने पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और चीन के दावे को मजाक़ाखेज़ करार दिया। एनडीटीवी के साथ बातचीत में वजीर खारजा एस शंकर ने कहा, ये चीन की पुरानी आदत है, वो दूसरे ममालिक के इलाकों पर दावा करता रहता और वो ये दावा 1950 के जमाने से कर रहा। इन्होंने मजीद कहा, हमारी हुकूमत अपने मुल्क के दिफा के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े कर चुकी। किसी भी किस्म के बेहुदा दावे से दूसरों के इलाके आपके नहीं हो जाते। नाजरीन, जब इतना खींचा तानी चल रही हो तो भला राहुल गांधी कैसे पीछे रह सकते। इन्होंने भी खूब तनकीद की। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने चीन के साथ जारी तनाज़े पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और कहा, मैं बरसों से कह रहा कि वज़ीर आज़म ने जो कहा 1 इंच जमीन भी नहीं गई, वो झूठ है। मैं लद्दाख से आया, मोदी ने कहा था लद्दाख में 1 इंच जमीन भी नहीं गई। ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हमारी जमीन हमसे छीन ली। इस नक्शे का मामला बहुत संगीन है। इन्होंने जमीन ले ली, वज़ीर आज़म को इस पर भी कुछ कहना चाहिए। ख्याल रहे, एक हफ्ता कबल राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख के दौरे पर गए। कारगिल में मुनक्किदा जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चीन ने इंडिया की जमीन छीनी और मोदी इस मामले में सच नहीं बोल रहा। वैसे तो इंडिया और चीन के दरमियान सन 1962 में एक जंग भी हो चुकी, लेकिन सन 2020 में मई के पहले हफ्ते में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प के बाद से इंडिया और चीन के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर कशीदा हैं। इस झड़प में इंडिया के तकरीबन 20 फौजी मारे गए, जबकि चीन ने कई माह बाद अपने 4 फौजियों के मारे जाने का एतराफ किया। इंडियन मीडिया में चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन में दाखिल होने की बात की गई तो इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा, ना कोई आया और ना ही इस जमीन पर कोई है और ना ही किसी हिस्से पर कब्जा किया गया।
लेकिन हिस्ब इख्तिलाफ ने इस बारे में हुकूमत से सख्त सवालात किए। इंडिया और चीन के दरमियान इस मामले के बाद से कई मरहले और मुख्तलिफ सतह पर बातचीत की गई, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में बज़ाहिर कोई कमी नजर नहीं आई। लद्दाख में वादी गोलान की झड़प के बाद LAC के दोनों जानिब हजारों फौजी तैनात हैं और सरहद पर कशीदगी का माहौल भी बरकरार। चीनी सदर शी जिनपिंग और इंडियन वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते बुध को मुलाकात हुई, लेकिन इसे रास में रखा गया। जुमेरात की शाम को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विनय कोत्रा ने इस मीटिंग के बारे मीडिया को बताया। विनय ने बताया कि सदर शी जिनपिंग इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोदी ने लद्दाख में इंडिया चीन के सरहदी इलाकों में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडिया और चीन के तल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सरहदी खित्ते में अमन सुकून बरकरार रखना और LAC को पूरी तरह मानना और इसका एहतराम करना लाजिम है। इसी दौरान जुमे को बीजिंग में चीन के वज़ीर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पे ये मुलाकात की। इस बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने चीन और इंडिया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी मफाद के दूसरे पहलू पर गहरी और खुलकर बातचीत की। सदर शी जिनपिंग ने कहा, दोनों ममालिक को अपने बाहमी ताल्लुकात के मफाद को ज़हन में रखना चाहिए और सरहदी मसले को इस तरह हल किया जाए कि मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन और सुकून का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। वज़ीर आज़म ने जो कहा, एक इंच ज़मीन भी नहीं गई, वो झूठ है। मैं लद्दाख से आया। मोदी ने कहा था, लद्दाख में एक इंच ज़मीन भी नहीं गई, ये सरासर झूठ है। राहुल गांधी ने कहा, पूरा लद्दाख जानता है चीन ने हमारी ज़मीन हमसे छीन ली। इस नक्शे का मामला बहुत संगीन है। इन्होंने जमीन ले ली। वज़ीर आज़म को इस पर भी कुछ कहना चाहिए। ख्याल रहे, एक हफ्ता कबल राहुल गांधी मोटरसाइकिल से लद्दाख के दौरे पर गए। कारगिल में मुनक्किदा जलसा-ए-आम से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चीन ने इंडिया की जमीन छीनी और मोदी इस मामले में सच नहीं बोल रहा। वैसे तो इंडिया और चीन के दरमियान सन 1962 में एक जंग भी हो चुकी, लेकिन सन 2020 में मई के पहले हफ्ते में इंडियन और चीनी फौजियों के दरमियान होने वाली झड़प के बाद से इंडिया और चीन के ताल्लुकात मुस्तकिल तौर पर कशीदा हैं। इस झड़प में इंडिया के तकरीबन 20 फौजी मारे गए, जबकि चीन ने कई माह बाद अपने 4 फौजियों के मारे जाने का एतराफ किया। इंडियन मीडिया में चीन की जानिब से इंडियन सरजमीन में दाखिल होने की बात की गई तो इंडिया के वज़ीर आज़म ने कहा, ना कोई आया और ना ही इस जमीन पर कोई है और ना ही किसी हिस्से पर कब्जा किया गया। लेकिन हिस्ब इख्तिलाफ ने इस बारे में हुकूमत से सख्त सवालात किए। इंडिया और चीन के दरमियान इस मामले के बाद से कई मरहले और मुख्तलिफ सतह पर बातचीत की गई, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में बज़ाहिर कोई कमी नजर नहीं आई। लद्दाख में वादी गोलान की झड़प के बाद LAC के दोनों जानिब हजारों फौजी तैनात हैं और सरहद पर कशीदगी का माहौल भी बरकरार। चीनी सदर शी जिनपिंग और इंडियन वज़ीर आज़म मोदी के दरमियान गुज़िश्ता हफ्ते बुध को मुलाकात हुई, लेकिन इसे रास में रखा गया। जुमेरात की शाम को इंडिया के सेक्रेटरी खारजा विनय कोत्रा ने इस मीटिंग के बारे मीडिया को बताया। विनय ने बताया कि सदर शी जिनपिंग इस मुलाकात में वज़ीर आज़म मोदी ने लद्दाख में इंडिया चीन के सरहदी इलाकों में LAC पर तस्फिया तलब मामलात पर अपनी तशवीश का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इंडिया और चीन के तल्लुकात को मामूल पर लाने के लिए सरहदी खित्ते में अमन सुकून बरकरार रखना और LAC को पूरी तरह मानना और इसका एहतराम करना लाजिम है। इसी दौरान जुमे को बीजिंग में चीन के वज़ीर खारजा के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सदर शी जिनपिंग ने वज़ीर आज़म मोदी की दरख्वास्त पे ये मुलाकात की। इस बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने चीन और इंडिया के ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी मफाद के दूसरे पहलू पर गहरी और खुलकर बातचीत की। सदर शी जिनपिंग ने कहा, दोनों ममालिक को अपने बाहमी ताल्लुकात के मफाद को ज़हन में रखना चाहिए और सरहदी मसले को इस तरह हल किया जाए कि मुश्तरका तौर पर खित्ते में अमन और सुकून का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।